हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेटर जो कि बेगर्स के रिगार्डिंग है। तो शुरू करते हैं। इट इज़ रियली शॉकिंग टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ बेगर्स इन द सिटीज़ एंड टाउन। तो कहते हैं ये बहुत ही शॉकिंग है देखना, बहुत सारी गिनती में बेगर्स को शहरों में देखना, टाउन में देखना या गाँव में देखना ना। Beggars in all age group of can be seen on railway station, बस स्टैंड, इन बाजार्स। अब कहते हैं जो भिखारी हैं वो हर एक एज ग्रुप के हम देख सकते हैं, रेलवे स्टेशंस पर देख सकते हैं, बस स्टैंड पर देख सकते हैं, बाज़ार में देखते हैं। इनफैक्ट दे आर एवरीवेयर सीइंग दैम। मतलब हम उन्हें असल में वो हर जगह ही हम हर कहीं हम देख सकते हैं। वन फील्स दैट ऑल टॉक ऑफ एनी प्रोग्रेस हैज़ नो मीनिंग। तो देखो हर एक कोई महसूस करता है कि कोई बात, ये बातें होती हैं, टॉक होती है तरक्की की, उसका कोई मतलब नहीं है। बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्रेस हैव गॉन द सिलेक्टेड पीपल्स ओनली। जो बेनिफिट्स होता है ना तरक्की का, वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही होता है, लेकिन हर एक के लिए तो मतलब तरक्की की बात करना तो कोई मीनिंग ही नहीं है, कुछ लोगों को ही मतलब मिलती है प्रोग्रेस। आवर गवर्नमेंट मस्ट फाइंड मीन्स टू डील विद द बेगर्स। जो हमारी सरकार है उसे ज़रूर ढूंढना चाहिए कोई तरीका कि कैसे डील करें भिखारियों से। दे शुड बी हेल्प टू लिव यूज़फुल लाइफ। तो उन्हें मतलब सरकार को क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए कि वो भी एक अच्छी सी ज़िंदगी जी सके। तो इसके साथ ही हम एक और लेटर भी करेंगे। द प्राइजेज़ ऑफ इम्पोर्टेंट आइटम हैव गॉन वेरी हाई। कि जो दाम है जो कि इम्पोर्टेंट आइटम्स होती हैं, महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उनका, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ चुका है। द मैन इज़ रीडिंग अंडर द राइजिंग कॉस्ट ऑफ प्राइसेस। द मैन इज़ रीडिंग, ठीक है, मतलब जो मैन है वो पढ़ रहा है, किसके अंडर पढ़ रहा है, इतनी जो बढ़ रही हैं है ना प्राइस उनके अंडर। द राइजिंग प्राइसेस डज नॉट इफेक्ट द रिच पीपल। अब जो दाम बढ़ रहे हैं उनसे अमीर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दे कैन बाय एनीथिंग, वो हर एक चीज़ खरीद सकते हैं। बट वी शुड थिंक अबाउट द पुअर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। लेकिन कहते हमें सोचना चाहिए जो गरीब क्षेत्र है हमारे समाज का। द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो सरकार को चाहिए कुछ स्टेप्स उठाए, कदम उठाए इसको कंट्रोल करने में, ये प्रॉब्लम को। ऑल इम्पोर्टेंट आइटम्स शुड बी मेड अवॉइडेड एट द गवर्नमेंट। तो कहते जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अवॉइड एट द गवर्नमेंट शॉप्स एट लो प्राइसेस द ब्लैक। तो ये लाइन मैंने काट दी है, ये सही नहीं है, ये ऐसे आएगा कि ऑल इम्पोर्टेंट आइटम्स शुड बी मेड एट अ लो प्राइसेस, ठीक है। कि जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको किस पर बनाना चाहिए, लो प्राइसेस, उनका कम दाम होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। ब्लैक मार्केटर्स शुड बी पुनिश्ड, ये अलग से आएगा कि जो ब्लैक मार्केटर्स हैं ना, देखो अब एक मिनट अब सही है। देखो पहले तो हमने ये बताना है कि ऑल इम्पोर्टेंट आइटम्स शुड बी मेड एट लो प्राइसेस, कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बनाई जानी चाहिए लो प्राइसेस पर। ब्लैक मार्केटर्स को क्या करना चाहिए, शुड बी पुनिश्ड, सज़ा देनी चाहिए। प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द पुअर सेक्शन। अब क्या करना चाहिए, या तो देखो रीज़नेबल रेट, हमने ये पीछे भी किया था ये लेटर एक, या तो आप ये लिख सकते हो कि प्राइसेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शुड बी मेड अकॉर्डिंग टू द पुअर सेक्शन। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि जो प्राइसेस है वो ऑफ इसेंशियल थिंग्स या डेली यूज थिंग्स शुड बी ऑन रीज़नेबल रेट, ठीक है। उनका एक रीज़नेबल रेट होना चाहिए कि उसे हर कोई, चाहे गरीब है चाहे अमीर, तो ख़रीद ही लेगा, कि गरीब भी उसे खरीद सके। होपिंग यूर फेवरेबल एक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द मैटर। तो उम्मीद है कि कोई फेवरेबल एक्शन लिया जाएगा गवर्नमेंट सरकार के द्वारा इस मैटर पर। थैंक्स।